हमारे पूज्य गुरुदेव माताजी भक्तमाली जी का नियम था, अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी से कोई याचना नहीं की उन्होंने, किसी से। यहाँ तक कि सूरश्याम गौशाला, चंद्र सरोवर वाली गौशाला गुरुदेव के द्वारा स्थापित है, पर कथाओं में कभी ऐसा नहीं कहते थे कि हमारी गौशाला चल रही है, आप लोग गौशाला के लिए सहयोग कीजिए, भी नहीं बोलते। जिन लोगों को पता चलता और वो अपने आप कुछ दे देते, तो जो कुछ आता वो तो दे ही देना है, और जो लोग देते वो भी ले जा करके रसीद बुक रखते, उसको चंद्र सरोवर में जाकर जमा कर देते। अत्यंत आवश्यकता होने पर भी किसी वस्तु को उन्होंने मांगा नहीं कभी किसी से। नहीं हो तो कोई बात। ऐसे अवसर आए माताजी जीवन में, कहीं जाना है, अब बिना टिकट चलते नहीं, और पैसा है नहीं, मांगना है नहीं, पैदल चल पड़े। कहाँ है गोवर्धन है, कहाँ है जगन्नाथपुरी, पैदल चले गए जगन्नाथपुरी तक। याचना कहीं किसी से नहीं की। एक कमंडल था महाराज जी के पास पीतल का, एक चोर ले गया, और वो चोर भी ले गया वृंदावन में, महाराज जग रहे थे तब ले गया। महाराज जी रात्रि को जग रहे थे, वो हमारे मोहल्ले के एक चोर आया, वो बाल्टी लेके भगा, कितनी बड़ी थी, 3.5-4 लीटर पानी आता था। महाराज जी देख रहे थे, बोले इसलिए नहीं बोले आज इसको कहीं चोरी का उपाय नहीं लगा होगा, जो हाथ लगा उसको ले जाने दो, हल्ला मचाएंगे लोग, जग जाएंगे, इसकी पिटाई होगी। इसके कारण कुछ बोले नहीं, ले गया। और दूसरे दिन महाराज जी को दमोह जाना था। हमने कहा महाराज जी आपका जल पात्र नहीं मिल रहा है, तो बोले जिसको जरूरत थी वो ले गया। कौन ले गया? बोले रात को, नाम भी बताया कि अमुक व्यक्ति ले गया रात को। वो जगन्नाथ घाट पर रहता था एक चोर देवता, उसका नाम लिया, बोले वो ले गया। आप जग रहे थे? हम जग रहे थे। आपने बोला नहीं? अरे बोले जरूरत होगी इसलिए ले गए। तो अब आपका बिना जल पात्र के कैसे? बोले हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। दमोह गए तो हमको 200 रुपया दिया, पंडित जी जाओ एक पीतल का बड़ा सा लोटा ले आओ। अब तो 200 रुपये में नहीं आएगा, ले आओ, लेके आओ, बड़ा पात्र ले आना। हमने कहा ठीक है। हम रुपया लेके बाहर निकले, पहली बार गए थे उस शहर में। तो एक सज्जन साइकिल वाले मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कही गुरुजी के लिए एक लोटा लेना है, उसके लिए। तो उन्होंने कहा हम ले आते हैं लोटा। वो दुकान से गए, लोटा ले आए। हम पैसा देने लगे तो उन्होंने पैसा लिया नहीं। अरे बोले संत सेवा में लग जाएगा, इसमें पैसे की क्या बात है, गुरुजी की सेवा में लग जाएगा। तो हमने तो अच्छा ही समझा। वो लोटा हमने महाराज के पास रख दिया, और 200 रुपया उन्होंने दिए थे वो भी रख दिए। महाराज बोले वाह पंडित जी, बड़ा अच्छा भगत मिल गया, पैसा भी नहीं लिया, बर्तन भी दे दिया, अच्छा दुकानदार मिल गया। हमने कहा नहीं महाराज जी, सारी बात महाराज जी को बताई। सुनकर महाराज जी गंभीर हो गए और बोले पंडित जी, तुमने हमारे जीवन भर का नियम आज नष्ट कर दिया। हमने जब से गृह त्याग किया तब से नियम लिया था कि अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी कभी किसी वस्तु की प्राप्ति का न संकल्प करना, और न सीधे सीधे न प्रकारांतर से उसके लिए किसी को कहना। पर आज तुमने हमारा नियम नष्ट कर दिया। तुम हमारे पास रहने लायक नहीं हो, तुम हमारी सेवा में रहने लायक नहीं हो,
अभी चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ। हमारे साथ आ गए तो विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बंद हो गई, पढ़ाओ लिखाओ, अब तुम हमारे साथ तो नहीं रह सकते। अब हम रोने लगे, उनके महाराज जी गलती होगी। बोले नहीं नहीं, अब तुम चले ही जाओ। हमने कहा महाराज जी प्रायश्चित बता दीजिए, गलती तो होगी। बोले प्रायश्चित ये है कि जिसने पैसा दिया उसको जिसने लोटा दिया उसको खोजो, उसको वापस करो, तुम खुद लेके आओ मिले तो। अपने आप कोई दे जाता तो कोई बात नहीं, पर किसी को अपनी आवश्यकता बताकर लेना ये ठीक नहीं है। याचना वृत्ति ठीक नहीं है, आकाश वृत्ति ही ठीक है साधु के लिए। जहां जो चीज देखी ये चीज बहुत अच्छी है, हम लेंगे, ये नहीं। अब हम रुपया लिए, लोटा लिए, फिर बाजार की ओर गए तो भगवान की बड़ी कृपा, वे ही सज्जन फिर मिल गए साइकिल वाले। बोले क्या लोटा पसंद नहीं आया? हमने नहीं महाराज ये तो बड़ी समस्या हो गई। महाराज जी नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, महाराज 200 रुपये का ही आया है ये, न कम न ज्यादा। उन्होंने रुपया ले लिए, लोटा दे दिया, तब महाराज जी ने लोटा अपने पास रखा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये प्रमाणित करती है, इस तरह की वृत्ति को वैराग्य की वृत्ति कहते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का संग्रह किया, न 1 इंच भूमि कहीं खरीदी, और ना ही कोई पद लिया उन्होंने। हनुमानगढ़ी का गद्दी नसीन का पद 2-2, 3-3 बार उनके पास आया, उन्होंने प्रेम पूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनके गुरुजी चाहते थे कि उनको गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में महंत बनाया जाए। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हम काम सब करेंगे, पर पद किसी को भी आप दे दीजिए। जो उनसे कुछ द्वेष रखते थे, बड़े गुरु भाई राम रतन दास जी नागा जी, उनको महंत बनाया। जो महाराज जी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, बोले ये महंत रहेंगे, हम इनके चरण सेवक बनकर पूरा काम संभालेंगे, महंत हमको नहीं बनना। एक रहनी से पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य की वृत्ति में अंतिम श्वास तक अंतर नहीं आया, एक जैसी रहनी। माता जी ने तो देखा है वो कैसे रहते थे, कैसा स्वरूप था उनका। यही बात ज्ञान, यही बात वैराग्य, यही बात भक्ति, तीनों अंतिम क्षण तक निरंतर वर्धमान रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं होना, भक्ति से भी संतुष्ट नहीं होना, और वैराग्य से भी संतुष्ट नहीं। ये बढ़ेंगे। और अब तो हमारे भीतर बहुत ज्ञान है, बहुत भक्ति है, बहुत, बस वहीं से घटना शुरू। इसलिए साधक को अपने हृदय को वृंदावन बनाना है, भक्ति को युवती बनाना है, ज्ञान वैराग्य को युवान बनाना है, ज्ञान वैराग्य को भी कमजोर नहीं करना है। ये दुर्बल हो जाएंगे तो हृदय में भक्ति नहीं रहेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।